नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मीनू वर्मा, स्त्री प्रसूति एवं निसंतान रोग विशेषज्ञ, युक्ति गैस्ट्रोगायनी क्लिनिक बाराबंकी से। आज हम बात करेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर डाइट के बारे में। थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि आपका 7वां, 8वां और 9वां महीना। इस टाइम पे आपको डाइट जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका जो बेबी होता है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा होता है। अगर इस टाइम पे आप अपने न्यूट्रिशन का ध्यान अच्छे से रखेंगे तो एक बेबी का हेल्दी वेट मेंटेन रहेगा, आपको डिलीवरी के बाद एक हेल्दी बेबी मिलेगा और आपका भी स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा तो आप अच्छे से अपनी डिलीवरी करा पाएंगे और पोस्ट डिलीवरी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो में हम कंप्लीट थर्ड ट्राइमेस्टर डाइट के बारे में बात करेंगे। आपको किन किन बातों का खाते समय ध्यान रखना है और आपकी लाइफस्टाइल कैसी हो कि आपको हेल्दी आपका बेबी मिले और आपकी डिलीवरी भी बहुत आसानी से हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। डाइट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन ही सबसे ज्यादा आपका मसल मास बनाता है, आपके हेयर्स बनाता है, आपकी स्किन बनाता है, आपकी बॉडी को एनर्जेटिक रखता है। प्रोटीन जो होता है हमारी वेजिटेरियन सोर्स में दालों में होता है। सोयाबीन हो गया, छोला हो गया, राजमा हो गया, पनीर हो गया, दूध, दही, इन सब में चीजों में प्रोटीन होता है। आपको अपनी डाइट में इन सभी चीजों को इंक्लूड करना है जिससे आपका प्रोटीन आपको मिलता रहे, आपके बेबी का भी वेट जो है वो, उसकी मसल्स, उसकी हड्डियां ये सब मजबूत रहे और आपका भी बॉडी जो है वो अच्छे से हेल्दी रहे। तो प्रोटीन आपको रेगुलर अपनी डाइट में इंक्लूड करना ही करना है। दूसरी चीज है कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है वो दूध, दही, पनीर इन सब में होता है, लेकिन उतना एडिक्वेट अमाउंट में कैल्शियम नहीं होता है। लेकिन जब आप डॉक्टर को दिखाने जाते हो, डॉक्टर आपको कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देते हैं तो वो आपको रेगुलर टाइम पे लेने हैं। कैल्शियम लेने से आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, आपकी बेबी की हड्डियां मजबूत रहेंगी, आपको बैक पेन नहीं होगा, आपको मसल में क्रैम्प्स नहीं आएंगे। इन सब चीजों के लिए कैल्शियम जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कैल्शियम को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। तीसरी चीज है आयरन। आयरन जो है वो आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में हीमोग्लोबिन है, जो नॉर्मली हम प्रेगनेंसी में 11 से 13 ग्राम मान के चलते हैं, अगर इतना हीमोग्लोबिन है तो आपको थकान नहीं लगेगी, वीकनेस नहीं लगेगी, आपको सांस नहीं फूलेगी, सूजन नहीं आएगी। तो हीमोग्लोबिन प्रॉपर मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डिलीवरी के बाद, डिलीवरी के दौरान जो है, जब प्लासेंटा निकलता है, डिलीवरी होती है तो ब्लीडिंग होती है। तो आपका सफिशिएंट जब हीमोग्लोबिन मेंटेन रहेगा तो आपको पोस्ट डिलीवरी थकान नहीं रहेगी, क्योंकि डिलीवरी के बाद आपको बेबी को देखना है, फीड कराना है, रात भर जागना है, तो उसके लिए आपकी बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए। उसके लिए आपको तैयारी जो है वो पहले से करनी पड़ेगी। तो आपको हीमोग्लोबिन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आयरन के सोर्सेज क्या है? हमारी हरी साग सब्जियां हो गई, पत्तेदार सब्जियां हो गई, पालक हो गया, चुकंदर हो गया, सोया मेथी हो गया, लौकी, तोरई, जो सीजनल वेजिटेबल्स है वो आपको खानी ही खानी है। कोशिश ये करिए कि आप जब अपने लिए खाना बना रही हो तो लोहे की कढ़ाई में खाना बनाए। लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने से क्या होगा कि उसमें जो आयरन होगा वो भी आपको सब्जियों के साथ मिलता रहेगा। सब्जियों में बहुत ज्यादा तेल और घी का इस्तेमाल नहीं करना है। प्रेगनेंसी के नाम पे लड़कियां जो है वो घी, तेल, चटपटा ये सब ज्यादा खाती हैं, तो ये सब आपको नहीं लेना है। आपको सिंपल घर का बना हुआ खाना खाना है। और गुड़ और चना, इनमें भी आयरन होता है, ये भी अपने इवनिंग स्नैक्स में आप शामिल करिए, इससे भी आपको आयरन मिलता रहेगा। अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में आपको क्या चीज नहीं खानी है। आपको तला हुआ नहीं खाना है, बहुत ज्यादा चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक आपको नहीं पीनी है, आपको मैदा का बना हुआ नहीं खाना है, पैकेट वाला कोई भी आइटम आपको नहीं खाना है, नमकीन हो गया, बिस्किट हो गया, ये सब आपको नहीं लेना है। इन सब चीजों से होता क्या है, थर्ड ट्राइमेस्टर में जैसे आपका बेली ग्रो करता है, यूट्रस जो है वो आपकी इंटेस्टाइन को दबाता है, तो आपको आप एक बार में बहुत ज्यादा नहीं खा पाते हो, आपको रिगर्जिटेशन होता है। आपको अगर ज्यादा ओवर ईटिंग कर लोगे तो आपका खाना जो है वो मुंह में चढ़ के आ जाता है, या आपको यहाँ पे एपिगैस्ट्रिक में बर्निंग भी हो सकती है, आपको उल्टी भी हो सकती है। अगर आप चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक का सेवन ज्यादा करोगे तो इनसे आपको जलन, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस बहुत ज्यादा होने लग जाएगी। तो इन चीजों को खाने से आपको बचना है। तला हुआ भी आपको नहीं लेना है, तले हुए बाहर का खाना जो हो गया, ये सब चीजें आपको नहीं लेनी है, अवॉइड करनी है, क्योंकि इन सब चीजों से गैस्ट्राइटिस होती है, पेट दर्द होता है और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये सारी चीजें कई बार प्रीटर्म लेबर पेन्स भी इंड्यूस कर देती हैं। तो इन सब चीजों को खाने से आप बचें। दूसरी चीज है, आपको एडिक्शन नहीं करना है। स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया, गुलवंजन हो गया, किसी भी तरीके का एडिक्शन आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में नहीं करना है, पूरी प्रेगनेंसी में ही नहीं करना है, क्योंकि ये आपके बेबी की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। ग्रोथ नहीं होगी अच्छे से तो बच्चे को कॉम्प्लिकेशन होगी, NICU एडमिशंस बढ़ेंगे, फिर आपको भी दिक्कत होगी और बच्चा तो कॉम्प्रोमाइज होता ही होता है। तो किसी भी तरीके का एडिक्शन करने से आप बचें।
अब मैं आपको शॉर्ट में डाइट प्लान बता देती हूँ कि आपको कैसे कैसे कितना कितना खाना है। मॉर्निंग में जब आप उठोगे तो आप ब्रश करने के बाद हल्का सा गुनगुना पानी, आप नींबू पानी ले सकते हैं। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करिए। ब्रेकफास्ट में आपको मोटे अनाज वाली चीजें ज्यादा खानी है, जिससे आपको पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी। तो आप दलिया ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, पोहा, उपमा, सेवई, ये सब आप अपने नाश्ते में इंक्लूड करिए। मोटे आटे की रोटी, सब्जी, ये भी आप खा सकते हैं। मिड मॉर्निंग स्नैक्स में आप 1 ग्लास दूध विद ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हो, या आपको गुड़ या चना खाना है आप ये ले सकते हो, या कोई सीजनल फ्रूट, एक फ्रूट विद दूध आप ले सकते हो। दोपहर में आप 1-2 बजे के आसपास अपना लंच का टाइम रखिए। लंच में आपको दाल, रोटी, सब्जी, चावल खाना ही खाना है। दाल आपको लेनी ही लेनी है। एक तरीके की दाल आपको नहीं लेनी है, बदल बदल के दालें आपको खानी है, जिससे आपको सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन मिलता रहे। इसके साथ आप अपनी आयरन या कैल्शियम की गोली आप ले सकती हैं। ध्यान रखिए, जब आप आयरन की गोली ले रही हो तो उसके साथ आपको कैल्शियम की गोली आपको नहीं खानी है। आप आयरन की गोली नींबू पानी के साथ लीजिए, उससे आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। मिड इवनिंग स्नैक्स में आप अपना मखाने हो गया, मुरमुरे हो गए, भून के ये आप ले सकते हैं। अगर आप चाय पीती हैं तो बहुत कम पत्ती की आप 1 छोटा कप चाय आप ले सकती हैं, या आप जूस ले सकती हैं, या आप नारियल पानी ले सकती हैं, ये आप खा सकती हैं। इवनिंग में आप कोशिश करिए अपना डिनर 8 बजे से पहले पहले कर लें। डिनर में वही आपको दाल, रोटी, सब्जी खानी है। हल्का डिनर रखना है, सैलेड जरूर लेना है इवनिंग में डिनर टाइम पे, क्योंकि सैलेड खाने से क्या होगा, फाइबर ज्यादा अगर आप लेंगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आपका पेट ठीक रहेगा, बाउल मोटिलिटी अच्छी रहेगी। नाइट में आप दूध ले सकते हैं। डॉक्टर ने कोई प्रोटीन पाउडर अगर प्रिस्क्राइब किया है तो वो आप दूध के साथ जरूर ले सकते हैं। ये तो हो गया पूरे दिन का प्लान। इसके साथ ध्यान रखिए, हर थोड़ी थोड़ी देर पे आप पानी पीते रहिए। 8 से 10 ग्लास पानी आपको पीना ही पीना है, क्योंकि आखिरी लास्ट ट्राइमेस्टर में आप यूरिन होल्ड नहीं कर पाते और थोड़ी थोड़ी देर पे आपको वॉशरूम जाना होता है, तो ये भी नॉर्मल है। ध्यान रखिए, बस वॉशरूम जाते समय आपको दर्द या जलन ना हो। अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने डॉक्टर से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करिए। ये कुछ बातों का ध्यान रखिए। संतुलित खाइए, छोटे छोटे मील्स लीजिए, एक बार में ज्यादा मत लीजिए। बेबी मूवमेंट्स का ध्यान रखिए। कोई भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर से जरूर कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू।